हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी सही चल रहा होगा। बच्चों, आपका स्वागत है एसएसवी क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 पॉलिनोमियल, जो चैप्टर नंबर 2 है। इसमें से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके एग्ज़ाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में, ठीक? तो बच्चों, आज हम इसे कवर करने वाले हैं, तो बिना देरी करते हुए इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक? आइए स्क्रीन पे आइए, देखते हैं हम लोग क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक? तब ये वीडियो आप देखें, अदरवाइज़ ये वीडियो किसी और क्लास के लिए नहीं है, ठीक? यानी क्लास 9th का होना चाहिए वो बच्चा जो भी देख रहा है, ठीक? और सेकंड वन कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक? पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग कवर करने रहे हैं यहाँ पास, ठीक? यानी पॉलिनोमियल चैप्टर का हर एक चीज़ यहाँ पास कवर किया जाएगा। सेकंड वन कि ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक? पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद नीचे हम आगे चलेंगे, ठीक? सबसे पहले यहाँ पास हमको पॉलिनोमियल के बारे में दिया गया है। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, ठीक? सबसे पहले मन में बात यही आना चाहिए कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, ठीक? तो पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या एक्चुअल में। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है भैया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक? कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जिसकी पावर क्या हो? होल नंबर हो, ठीक? यहाँ पास लिखा हुआ है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्चुअल रुक जाओ थोड़ा सा, हम अच्छे से करते हुए चलते हैं। यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी बात की गई है, ठीक? फर्स्ट, फिर उसकी बात की जा रही है, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों? इसकी पावर होनी चाहिए क्या? पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी होल नंबर की बात की गई है एक्चुअल में। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा कि एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, ठीक? फिर उसके बाद बात की जाएगी होल नंबर की, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको पता हो और पता हो कि होल नंबर एक्चुअल में है क्या, तब हम बात कर पाएंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, ठीक? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं सबसे पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों कुछ और नहीं है, आपने देखा हुआ है क्लास 8th में, आप लोग सब लोग जानते हैं, बस थोड़ा-सा भूल सा गए होंगे तो हम थोड़ा-सा रिमाइंड करा दें। तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी एक नॉन वेरिएबल और वेरिएबल आपस में क्या होते हैं? किसी भी ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न के थ्रू अटैच्ड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं ना, ऐसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक? यहाँ पास देखो, 2x में x क्या है? वेरिएबल है हमारे पास ये, ठीक? ये क्या है बच्चों? वेरिएबल है, ठीक? सब लोग जानते हैं। और 2 हमारा क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, यानी इसकी वैल्यू नहीं बदलती कांस्टेंट टर्म की, और वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? बदलती जाती है, ठीक? यहाँ x की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी, ठीक? इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसमें हो जाएगा 2x + 3, ऐसे हो जाए, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बच्चों, ये भी हो सकता है हमारे पास x² + 5x + 2, ये भी मेरे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बच्चों, मेरे पास ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, x + y + z + 5 ना। इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 3 वेरिएबल है, 1 है x, सेकंड है y, और थर्ड है हमारे पास z, यानी इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक? ऊपर वाले में बच्चों 1 ही वेरिएबल था, केवल x, यहाँ भी x ही वेरिएबल था, यानी मेरे पास, कहने की बात, पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो उसमें 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल एंड सो ऑन हो सकती हैं, ठीक? ये वेरिएबल की बात हो गई। अब वेरिएबल की पावर भी बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक? यहाँ पास वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, यहाँ 2 है मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद यहाँ 1 हो गई। नीचे वाले में देखा जाए तो वेरिएबल की पावर सब जगह क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, ठीक? उसकी बात, यानी कंक्लूजन क्या निकलता है कि वेरिएबल का एग्जाम्पल, सॉरी, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा कि x + 5, ये मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है।
इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो होल नंबर बच्चों आपको पता होगा, जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक, ये सब चीज़ें पिछले क्लासेस में डिस्कस की गई होंगी। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी ऐसा एक्सप्रेशन हमको अगर देखने को मिलता है तो ये क्या होगा बच्चों, होल नंबर होगा। ठीक, अब मान लो कि मेरे पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है कुछ, ठीक, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन यही है, x प्लस 5। अब इसमें वेरिएबल कौन है, x। ठीक, वेरिएबल कौन है भैया, x है। अब x की पावर कितनी है, ये है वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की पावर कितनी है, x की पावर में हमको कुछ दिख नहीं रहा है। जब कुछ नहीं दिखेगा दैट मीन्स इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है यहाँ पास। जब इसकी पावर यहाँ पास 1 होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है और इसकी पावर 1 है, यानी 1 क्या है, एक होल नंबर है। इस वजह से ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड वन एग्जांपल मेरे पास बच्चों आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पास जितने भी वेरिएबल तुमको दिख रहे हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पास क्या है, मेरे पास x है वेरिएबल, इसकी पावर में क्या है, 2। क्या 2 एक होल नंबर है, जी हाँ, होल नंबर के अंदर 2 आता है। तो ये क्या है हमारे पास। और फिर दूसरे x की बात करो, यहाँ पास भी क्या है, 1 है। ठीक, कुछ नहीं है तो 1 है पावर में। दैट मीन्स यहाँ भी क्या है, ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे पावर क्या है, यहाँ पास होल नंबर है। ठीक, इसी तरीके से बच्चों मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ऐसा कुछ मेरे पास दिया है, पॉलिनोमियल है। सॉरी, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी कैसे पता पॉलिनोमियल है, तो पहले हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पास कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल तो एक ही है, x। अब सब जगह x की पावर देखो कितनी है, एक जगह तो 3 है। 3 क्या होल नंबर होता है, जी हाँ होता है। 2 क्या होता है होल नंबर, जी हाँ होता है। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ कौन होगा पावर में, 1 होगा। अगर 1 होगा तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, एक और एग्जांपल। अगर मैं कह दूं बच्चों ये बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, कहोगे कौन सा बताइए, तो अब हम बता लेंगे फटाफट क्योंकि हमको समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अब हम कह रहे हैं कि x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ x की पावर बच्चों देखो क्या क्या है भैया, यहाँ x की पावर यहाँ हाफ आ गई और यहाँ तो क्या है, 1 है। ठीक, यहाँ 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 तो होल नंबर है। लेकिन हाफ क्या है, हाफ बच्चों क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन तो होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। यानी अगर इसकी बात की जाएगी, ये बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, ये बारी बात समझ में आई। यानी पावर में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा पावर में कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बारी बात समझ में आ रही होगी। अब एक एग्जांपल और, अगर मैं बच्चों ऐसा कह दूं, √3x प्लस 5। बच्चों ये बताओ क्या पॉलिनोमियल है। हमको देखना क्या है, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है x और उसकी पावर यहाँ पास क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। इस कोफिशिएंट से मुझे कोई मतलब नहीं, यानी x के आगे पीछे क्या है उससे मतलब नहीं है। हमको पावर देखनी है x की पावर यहाँ क्या है, 1 और 1 क्या है, होल नंबर। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल। ठीक, इतनी बात समझ में
आई होगी। ठीक, अब आगे हम थोड़ा सा करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन, कि हम कह दें यहाँ पास अंडर रूट 2 एक्स की पावर अंडर रूट 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा मेरे पास एक एक्सप्रेशन है बच्चों। अब इसको देख के बताना है क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो बच्चे आप समझदार हो चुके हो, आप बोलोगे कि सर नहीं ये पॉलिनॉमियल नहीं है, नॉट पॉलिनॉमियल। हम पूछेंगे क्यों बच्चों, बताओ क्यों ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पास तो वेरिएबल देखिए कौन कौन है, एक्स है और एक्स की पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पास ये मसला फंसा दे रहा है क्योंकि ये x की पावर √3 है, और √3 ये एक होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। 3 होल नंबर होता है, अंडर रूट के अंदर 3 होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। ठीक, अंडर रूट क्या है, एक होल नंबर नहीं है। दैट इज रिजल्ट क्या निकलता है कि मेरे पास ये नॉट पॉलिनॉमियल यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्पल्स पे। ठीक, एग्जाम्पल्स खूब करने चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल जितने हम करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, तो हमको और भी मज़ा आएगा। फिलहाल देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² प्लस 2। अब बताओ ये क्या पॉलिनॉमियल है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या देखना होगा, एक्स की पावर देखनी होगी। ठीक, अब देखो बच्चों, ये 1/x दिख रहा है हमको। ठीक, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो देखो x आ जाएगा, और पावर जो प्लस है ऊपर जाने के बाद वो हो जाएगी माइनस में। ठीक, ये हो गई, और ये +2। अब देखो बच्चों, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या इसमें x की सारी पावर होल नंबर है। जी कहोगे नहीं, हम पूछेंगे क्यों, तो कहोगे कि सर देखिए यहाँ तो 2 है, 2 एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ -2 है। -2 डज नॉट इक्वल टू होल नंबर, यानी -2 होल नंबर नहीं है। ठीक, होल नंबर नहीं है। तो अब मैं पूछूंगा इसका आंसर फिर क्या होगा, तो कहोगे दैट इज, इसका मतलब कि ये जो है नॉट पॉलिनॉमियल, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिनॉमियल एक्चुअल में है क्या। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन निकाल के देंगे। ठीक, तो बच्चों नोट्स की भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको ये प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस सब नोट को ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। ठीक, तो बच्चों अभी तक मैंने देखा कि पॉलिनॉमियल एक्चुअल में है क्या, कब पॉलिनॉमियल होगा, कब पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल के टर्म की। अभी तक हम सीख चुके हैं कि पॉलिनॉमियल है। ठीक, तो मेरे पास एक पॉलिनॉमियल दिया गया है यहाँ पास स्क्रीन पे, टर्म एंड कोफिशिएंट हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है कि लेट अ पॉलिनॉमियल पी एक्स, क्या बोला गया है कि लेट अ पॉलिनॉमियल पी एक्स, यानी हम मानते हैं कि एक पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स है, जो दिया गया है 3x³ +2 - 2x² +7, यानी ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि x की हर एक पावर क्या है, होल नंबर है। 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। ठीक, और x की पावर में है ये सारी की सारी, तो ये सब क्या है, पोलिनोमियल है ना। दैट इज ए पोलिनोमियल है, सेटिस्फाई है। लेकिन टर्म की बात करें, देखो बच्चों
पॉलिनॉमियल की जो टर्म होती है, जितने भी टर्म मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिस पोजीशन पे है वही उसकी टर्म है। नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, जैसे गिवन हमको दिया है 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, ठीक, ये दिया गया है। तो इसमें पहली पोजीशन क्या है, किसकी है, 5x³ की, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई पॉलिनॉमियल की, ठीक। अब यहाँ पास दिया है -2x², तो -2x² क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगी बच्चों ये, ठीक। और लास्ट वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म ना, यानी तीसरी टर्म। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं एक पॉलिनॉमियल और लिखता हूँ, ठीक, उस पॉलिनॉमियल को मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि 3x + 5, तो इसमें कितनी टर्म है भैया, तो पहली टर्म कौन है, 3x, दूसरी टर्म कौन है, 5, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये कौन सी हो गई, सेकेंड टर्म हो गई। इतनी बात समझ में आई, ठीक। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। दूसरी बात मैं कहूँ कि अब देखो, मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूँ, t² -5, इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ना, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यानी दो ही टर्म है, ठीक। टर्म की बात समझ में आ गई होगी, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होंगे अलग अलग सेपरेटेड होंगे किसी भी सिंबल से, प्लस माइनस से, तो जितने अलग अलग होंगे प्लस माइनस से, उन्हीं को हम काउंट कर लेंगे पॉलिनॉमियल के हर एक एलिमेंट को, वही क्या हो जाएंगे, हमारे पास पॉलिनॉमियल के टर्म हो जाएंगे, ठीक। एक और एग्जांपल बच्चों, इसको देख के बताओ, ax² + bx + c, इसमें कितने टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कितने टर्म है टोटल, 3 टर्म है इसके अंदर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। एक और बच्चों, ठीक, ये चौथा एग्जाम्पल था, ये मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक। और ये मेरे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है। फिफ्थ में क्या है देखते हैं। फिफ्थ में मैं ले रहा हूँ ax³ + bx² + cx + d, यानी इसमें कितने टर्म हैं, इसमें कुल 4 टर्म है, ठीक। अब पता चल गई टर्म की बारी क्या होती है, यानी टर्म क्या है। तो बच्चों आई होप समझ में आया होगा कि ये टर्म क्या है, पॉलिनॉमियल भी समझ में आया होगा और टर्म क्या है। अब बात करते कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट एक्चुअल में होता क्या है, तो कोई भी पॉलिनॉमियल है, फॉर एग्जांपल हमको अब दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोफिशिएंट। अब हम थोड़ा सा देखने चल रहे हैं, ठीक। कोफिशिएंट में बात करेंगे हम लोग। कोफिशिएंट एक्चुअल में है क्या, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल px दिया हुआ था, px = दिया था 5x³ -2x² + 7, इसमें कितने टर्म थे, 3 टर्म थे। अब कोफिशिएंट की बात की जाएगी, इसमें वेरिएबल कौन कौन है, तो x³ एक मेरे पास यहाँ पास वेरिएबल है, ठीक। x³ के साथ बच्चों नंबर कौन सा है, 5, तो 5 ही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा। यानी x³ के कोफिशिएंट की बात की जाएगी, वो क्या होगा, 5 होगा, यानी हम यहाँ पास लिख दे रहे हैं, ठीक। ये कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। इसी तरीके से अब हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें, तो x² के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है, x² के आगे बच्चों हमको दिख रहा है -2, यानी विद साइन हम बात करेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं थी, यानी प्लस थी, तो यहाँ प्लस आ गई,
यहाँ 2 के आगे माइनस है तो -2 यहाँ पास आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और, ठीक। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे एग्जाम्पल्स की, जो ये है z⁵ माइनस 2z⁵ प्लस 5। अब इसमें वेरिएबल कौन है ये बताओ। वेरिएबल तो यहाँ पास z है, तो z⁵ कोफिशिएंट ऑफ z⁵ हम निकालेंगे यहाँ, ठीक। तो यहाँ पास सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ z⁵ ये क्या है। z के आगे कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो नहीं है तो वहाँ क्या होता है हमेशा 1। तो ये 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा z⁵ का। इसी तरह मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ z⁵ कितनी होगी, तो z⁵ का कोफिशिएंट उसके आगे कौन सा नंबर दिख रहा है, -2, तो यानी वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पास अब पूछ लूं कि कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ z⁵ कितनी है, तो यहाँ कहीं z⁵ दिख रही है नहीं। अगर नहीं दिख रही है तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पास है 5। हमेशा बच्चों ये z⁵ इंटू 5 यानी z⁵ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पास 5 इंटू 1 मैं लिख सकता था, यानी 5 को क्या लिख सकता था, 5 इंटू 1, और 1 की जगह मैंने पुट कर दिया इस वाले टर्म को z⁵, यानी z⁵ इंटू 5 हो गया, क्योंकि z⁵ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम सिंपली समझ जाएंगे यहाँ से कि z⁵ का जो कोफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा, 5 होगा। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म हो वो हमेशा किसका कोफिशिएंट होगा, वो होगा z⁵, यानी वेरिएबल की पावर 0 का। जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पास, ठीक, जिस भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा उस वेरिएबल की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म उपस्थित है, ठीक। ये एक तरीके से रिजल्ट है, ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल ले लूँ कोफिशिएंट पे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल 4 नंबर पे, वो है ये π/2 x क्यूब प्लस x-1। अब मैं यहाँ पूछता हूँ सबसे कि x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो x क्यूब के आगे नंबर कौन सा है, π/2, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, π/2, ठीक। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट की बात की जाए तो वो कौन है, 1 है, ठीक। और यहीं पास मैं पूछ लूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म कौन है, 1, और 1 के आगे कौन सा सिंबल, माइनस, तो विद सिंबल हम बताते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पास -1 इसका भी आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक। थोड़ा सा ऊपर ही ले लेता हूँ एक आध दो और एग्जांपल। यहाँ पास मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 5 नंबर में, ठीक। मैं दे रहा हूँ यहाँ पास 5x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 10। और मैं यहाँ पूछूं
कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना है? ये है भैया 5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 पूछूं तो 2 है वो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 पूछूं तो वो कौन है? 10 है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये अभी तक यहाँ हम लोगों ने सीखा क्या क्या है। शुरू से अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल क्या होता है ये सीखा हमने, ठीक। पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्योंकि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो, ठीक। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ये हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि पॉलिनॉमियल की टर्म क्या क्या होती है, ठीक। पॉलिनॉमियल में जितने भी एलिमेंट ना प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने कोफिशिएंट की बात की, ठीक, कि पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल की कोफिशिएंट कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक। तो कोफिशिएंट हमने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू ऑल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।